आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। पिलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक स्लरी टैंक होता है जिसमें सबसे पहले फाइंस को डिप करके रख दिया जाता है और उसके बाद स्लरी को एक बॉल मिल में भेजा जाता है। बॉल मिल में ग्राइंडिंग मीडिया होते हैं जिससे उसको पल्वराइज कर दिया जाता है और उसके बाद स्लरी पंप के थ्रू इस स्लरी को वाटर रिमूविंग के लिए भेजते हैं। यहाँ पर इसमें जो वाटर है उसको दो प्लेट्स के बीच में प्रेस करके वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये प्लेट्स के बीच में स्लरी रहता है और ये आपस में प्रेस होते हैं और इसके बीच में जो मटेरियल है उससे वाटर रिमूव हो जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं और रिमूव होने के बाद इसमें जो फ्लैप लगे होते हैं वो फ्लैप ओपन होते हैं और मटेरियल जो वाटर रिमूव हो चुका है नीचे ड्रॉप हो जाता है और ड्रॉपिंग के बाद ये फ्लैप वापस बंद होते हैं और नेक्स्ट जो अगला मटेरियल आया है उसकी वाटर रिमूविंग चालू हो जाती है। ये देखिए वाटर रिमूव होकर मटेरियल कन्वे हो रहा है और ये फ्लैप वापस बंद हो रहे हैं। और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और मटेरियल बॉल मिल से यहाँ शिफ्ट होते रहता है। और ये देखिए अगेन वाटर रिमूविंग चालू हो गई, ऊपर जो मटेरियल शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद ये डिस्क प्लेटाइज़र है, यहाँ पे बॉल फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए नीचे में जब कंप्लीट प्लेट बन जाती है तो रिंग से आउट हो जाता है मटेरियल, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है डिस्क में। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मटेरियल स्टेप स्टेप डिस्क में आते रहता है वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन के बाद ये जो ग्रीन वॉल है इसको स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है और हमको जो साइज चाहिए है उसका अंडर और ओवर साइज को अलग कर दिया जाता है और जो रिक्वायर्ड साइज है उसको रोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये ड्राइव है डिस्क पैलेटाइजर का। ये ग्रीन पैलेट कन्वे हो रहा है और इसको एक चौड़े कन्वेयर पे कन्वे होता है उसके बाद, और ये फिर यहीं पर स्क्रीन भी होता है। इसके बाद ये स्क्रीनिंग में जाता है मटेरियल। ये देखिए स्क्रीन हो रहा है, ओवर साइज जो है वो वापस रिटर्न हो जाता है। और ये रोस्टिंग यूनिट है, ये स्टेट प्रोसेस है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। इसमें एक ही यूनिट में प्रीहीटिंग, रोस्टिंग और कूलिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर रोस्टिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद कूलिंग होगी यहाँ प्लेट की। इसमें स्लो कूलिंग यूज़ होती है, यदि आप फास्ट कूलिंग करेंगे तो इसमें क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। इसमें ट्रॉली नुमा कन्वे रहता है जो धीरे धीरे आगे होते रहता है, चलते रहता है। ये फाइनली कंप्लीट प्लेट आफ्टर कूलिंग। तो एक छोटी सा ये जानकारी था पैलेट मैन्युफैक्चरिंग का, स्टेट प्रोसेस का।
धन्यवाद। अब यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग बाइंडर यूज करते हैं उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ बाइंडर्स, द बाइंडर्स मेक द मिस्ट और पेलेट्स, सॉरी, द बाइंडर मेक द मिस्ट और प्लास्टिक। मतलब एक मिस्ट और को एक प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ये, सो दैट इट न्यूक्लिएट्स, ताकि ये न्यूक्लिएट्स हो सके, सीड दैट ग्रो एट द कंट्रोल रेट इनटू वॉल फॉर्मेशन। मतलब वॉल फॉर्मेशन के समय एक कंट्रोल रेट से न्यूक्लियस फॉर्म हो और पूरा पिलेट फॉर्मेशन हो, उसको एक कंट्रोल रेट प्रोवाइड करता है ये। और दूसरा क्या करता है, ड्यूरिंग ड्राइंग, जब उसको ड्राई करते हैं, द बाइंडर होल्ड द पार्टिकल्स, पिलेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको होल्ड करता है इन द एग्लोमेट्स टुगेदर व्हाइल द वाटर इज रिमूव्ड। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो पार्टिकल्स को ये होल्ड करके रखता है। एंड कंटिन्यूस टू वाइंड देन टुगेदर अंटिल द पिलेट्स इज हीटेड। और जब तक प्लेट हीटेड नहीं हो जाती है लास्ट तक उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है सफिशिएंटली टू सेंटर द ग्रेन टुगेदर। द suitability of a binder is determined by how well it can carry out each of these functions while at the same times not causing contamination और centering problems। मतलब हम एक बाइंडर की जो सूटेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब वॉल फॉर्मेशन होता है तो ये यूनिफॉर्म फॉर्मेशन करता है, उसके कारण कंटामिनेशन या एग्लोमेट या सेंटरिंग नहीं फॉर्मेशन होना चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब वो एक सूटेबल बाइंडर है, इससे हम उसको पहचानते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट एज ए बाइंडर promoting and facilitating walling of iron ore to form pellets in pelletization disc or drum for the improvement of green, dry, preheated and fired pellet strength, to attain better strength, to lower firing temperature, improve the pellet properties. Walling could be done with higher moisture content since bentonite can absorb more moisture। bentonite जो होता है more moisture को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रहती है इसमें। during compacting stage of wall formation the bentonite helps in giving even distribution of pellets while pellets drying the colloidal bentonite in the voids imparts strength to the walls। और जब ये ड्राई हो जाती है करते हैं उसको तो बेंटोनाइट जो होता है उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बाइंडर जो होते हैं वो उसके टाइप से यहाँ पर बताया गया है। ऑर्गेनिक बाइंडर भी होता है। ऑर्गेनिक बाइंडर में है स्टार्च, डेक्सटिन और मोलेसिस एक्सेट्रा आर यूज टू इम्प्रूव द ग्रीन एंड ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ पेलेट। इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस आर कार्बोनेसिस मटेरियल होता है, ये कार्बोनेसिस मटेरियल होते हैं ये। दिस मटेरियल्स बर्न अवे ऑन हीटिंग। और जब हम वॉल को ग्रीन प्लेट को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। एट हाई टेम्परेचर पेलेट विल डज नॉट बी गेट स्ट्रेंथ। और जो पेलेट है उसमें स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाएगी, इससे हम इसको यूज नहीं करते हैं। ऑल दिस आर वोलेटाइल इन नेचर, इट आइदर क्रैक्स द पेलेट्स
or breaks the pellets. Hence, these types of binders are not used in practice. नेक्स्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक बाइंडर जो हम यूज़ करते हैं। इसमें कास्टिक सोडा, सोडा एस, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, हाइड्रेट lime and bentonite. These binders except bentonite were tried in R&D purpose but could come out for commercial practice. The most commonly used in inorganic binder is bentonite. In some case to reduce the bentonite consumptions, CaOH is used as an additional binder. मतलब बेंटोनाइट का यूज़ कंजप्शन को कम करने के लिए CaOH होल ट्वाइस जो है इसको भी हम उसके साथ मिक्स कर देते हैं। इसके बाद आ गया जो एडिटिव्स हमने बताए थे, कोक्स और एंथ्रासाइट कोल। इसका क्या यूज़ है? हैविंग वोलेटाइल मेटल्स below 5% and limestone are used as additives. Coke and anthracite coal is additives to provide uniform heating, माने यूनिफॉर्म हीटिंग को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द थर्मल प्रोसेसिंग टू अवॉइड द टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम कोर टू द पेरीफेरी ऑफ द पेलेट्स। लाइमस्टोन जो होता है में हेल्प टू प्रिवेंट वॉल क्रैकिंग ड्यूरिंग ड्राइंग स्टेज। लाइमस्टोन जो होता है जब उसको ड्राइंग स्टेज में रहता है तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और क्रैकिंग से बचाता है। लाइमस्टोन एक्ट्स एज ए एक्टिवेटर टू बेंटोनाइट, और ये बेंटोनाइट को भी एक्टिवेट करता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को या उसकी प्रोसेस को एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉर इम्प्रूविंग इट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग हीटिंग, जब हीट करते हैं तो। लाइमस्टोन आल्सो हेल्प इन ऑब्जर्विंग SO2 गैस सो दैट रेफ्रेक्टरी ऑफ किल विल नॉट डैमेज। ये तो आप जानते ही हैं, लाइमस्टोन जो होता है SO2 को एब्जॉर्व करता है। सल्फर कंट्रोल के लिए हम लोग यूज भी करते हैं उसको DRI मेकिंग में, तो यहाँ पर भी SO2 को एब्जॉर्व करता है ये, जिससे रेफ्रेक्टरी लाइनिंग डैमेज होने से बचती है किलिंग की। उसके बाद है फोर्स एक्शन ऑन द पेलेट्स। इसमें होता है पहला लिफ्टिंग फोर्स, मैग्नेस फोर्स ड्यू टू द स्पिन। फिर दूसरा है ड्रैग फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर, ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द सर्कुलेशन, और डिफॉर्मेशन ड्यू टू कोलिजन विद द इम्पेलर एंड बिटवीन पेलेट्स, ये फोर्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद है साइज ऑफ द पेलेट्स। एट लास्ट 90% ऑफ पेलेट्स शुड बी बिटवीन 9 mm and 18 mm with -5 mm material of no more than 5%. A close size distribution is preferred for a better permeability of the pellets bed in the induration machine. The pelletizing plants products are in the size range of 9 to 18 mm. Pellets is in the size range of 8 to -12 mm. So good strength and lower degradation index. It has also been observed that the amount of hematite, magnetite, porosity, pore density, pore size, and slack phase play to significant role on pellet strength and RDI. इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द pellets. First is drop number. Repeated drop of 9 to 18 mm green pellets onto a steel plates from a height of 40
6 centimeter without any cracks on the green walls. Measure the ability of the weight pellets to retain their shapes during transfer ऑपरेशन। मतलब ग्रीन पेलेट को हम 46 सेंटीमीटर से नीचे ड्रॉप करते हैं और वहीं पर इसकी स्ट्रेंथ चेकिंग होती है, मतलब ग्रीन पेलेट की। उसके बाद है वेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ग्रीन वॉल्स ऑन कन्वेयर बेल्ट्स एंड ग्रेड शुड withstand a certain load. Weight compressive strength is a measure of how much load a pellets can bear and determined by applying a certain load into a pellets until it cracks. It should ideally be greater than 1 kg. मतलब ग्रीन प्लेट प्लेटाइजेशन के बाद माना डिस्क प्लेट से निकलता है तो मिनिमम 1 kg का लोड वेयर करना चाहिए। उसकी टेस्टिंग करते हैं, वो होता है ग्रेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ड्राई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 2.24 kg पर प्लेट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्री हीटेड प्लेट स्ट्रेंथ। जो प्री हीटेड प्लेट होती है, इसका पहले प्री हीटिंग हो जाता है, उसका जो है 50 kg पर प्लेट होना चाहिए स्ट्रेंथ। और फायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है फायर होने के बाद, वो जो है 150 से प्लस होना चाहिए, सॉरी 250 kg पर प्लेट विद द 150 kg प्लेट्स पर प्लेट फ्रैक्शन लेस देन 5% होना चाहिए। यदि इससे कम लोड स्ट्रेंथ वाला प्लेट है, उसका जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं, इनमें लाइंडर टेस्ट इंडेक्स जो होता है वो 50% होना चाहिए उसमें। ये क्विसिंग टेस्ट होता है, इसमें 60% होना चाहिए रिड्यूसिबिलिटी इसकी। और चीवा टेस्ट में 2.5 to 3 mm पर आवर होना चाहिए। और वीडी टेस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.6 से 1.0 होना चाहिए। ये कुछ रिड्यूसिबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके अनुसार इसमें उतना % होना चाहिए। नेक्स्ट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑफ टिपिकल वेट एंड ड्राई pellets is in the range of 31-36, whilst it should be 18 to 32% for फायर pellet में होना चाहिए। स्वेलिंग इंडेक्स जो होती है, pellets tends to swell during reduction. Swelling should not exceed 20%. 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाय वॉल्यूम फॉर स्मूथर ऑपरेशन के लिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइट बेस प्लेट। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो मैग्नेटाइट बेस प्लेट होती है उसमें आप ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर देने से इसके सरफेस पर क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसा कलर और कैसा अपीयरेंस आता है। 110 डिग्री में ऐसा रहेगा, 800 में ऐसा रहेगा, 900 में ये कलर आएगा, 1000 में देख रहे हैं थोड़ा रेडनेस कम हो गई है, 1100 में ये थोड़ा सा ब्लैकिश आ गया है, और 1200 में और ब्लैकिश है, एंड 1250 में ही पूरा ब्लैकिश दिख रहा है। मतलब मैग्नेटाइट्स जो बेस प्लेट है इसको बहुत हाई टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। कंक्लूजन जो है, as ore is heterogeneous nature and characteristic of ore varies from place to place. Periodic scale studies are needed to calculate the optimum design and operating parameters for utilization of high alloy iron ore concentrate. To reduce the overall energy consumption, pellets and DRI plants can be synchronized to improve the productivity of the vinification and pelletizing process. Reduction roasting followed by physical vinification concept can be adopted. Thank you for interest.
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि हाउ टू मैन्युफैक्चर पेलेट्स, क्योंकि हम लोग पेलेट तो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये कैसे बनती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसके बारे में एक जानकारी थी जो आपके काम आएगी। धन्यवाद। आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।